पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका की सबसे बड़ी मीटिंग चल रही थी। पूरी दुनिया की निगाहें इस मीटिंग पर थी। तभी सनकी किम जोंग ने ऐसा एक्शन लिया कि अमेरिका से लेकर इजराइल तक की जड़ें हिला दी। दुनिया उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनका मजाक उड़ाती है। कभी उसके ऊपर मीम बनाए जाते हैं, कभी तो उसे कार्टून बना दिया जाता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या आप जानते हैं ये आदमी आज दुनिया के लिए एक चलता फिरता परमाणु खतरा बन चुका है। और अब इस सनकी तानाशाह ने एक ऐसा टेस्ट कर लिया जिसके बाद अमेरिका से लेकर इजराइल तक की नींदें उड़ गई हैं। उत्तर कोरिया ने अब क्लस्टर वॉरहेड वाली बैलिस्टिक मिसाइल पर टेस्ट कर दिया है। और उत्तर कोरिया का ये सिर्फ मिसाइल टेस्ट नहीं बल्कि एक खुला संदेश है। अब जो होगा वो दुनिया में पहले कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि क्लस्टर वॉरहेड मिसाइल का मतलब है एक मिसाइल लेकिन तबाही कई शहरों में, जिसका सिर्फ एक बटन दबाते ही इंसान, इमारत, गाड़ी, सेना सब कुछ तबाह हो जाएगा। पूरी दुनिया में तबाही का रेड अलर्ट। किम जोंग के धमाके से दहल उठा अमेरिका। उत्तर कोरिया के एक्शन से ट्रंप नेतन्याहू की उड़ गई रातों की नींद। सनकी तानाशाह ने कर दिया बड़ा खेल। किम जोंग ने निकाला अपना चलता फिरता परमाणु का बाप। एक बटन दबाते ही इंसान, इमारत, गाड़ी, सेना सब हो जाएंगे खत्म। दुनिया उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का मजाक उड़ाती है, कभी उसके मीम बनाती है, कभी उसे कार्टून बना दिया जाता है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या आप जानते हैं ये आदमी दुनिया के लिए एक चलता फिरता परमाणु खतरा बन चुका है। और अब किम जोंग उन ने ऐसा टेस्ट कर दिया है जिसके बाद अमेरिका से लेकर इजराइल तक की नींदें उड़ गई हैं। उत्तर कोरिया ने क्लस्टर वॉरहेड वाली बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कर दिया है। और ये सिर्फ मिसाइल टेस्ट नहीं, ये एक खुला संदेश है। अब जो होगा वो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि क्लस्टर वॉरहेड का मतलब है एक मिसाइल लेकिन तबाही कई शहरों में। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि इस हफ्ते उसने कई नए हथियार सिस्टम टेस्ट किए हैं और इनमें सबसे खतरनाक चीज थी बैलिस्टिक मिसाइलें, क्लस्टर बम वॉरहेड, एंटी एयरक्राफ्ट हथियार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार और यहाँ तक कि कार्बन फाइबर बम। अब दक्षिण कोरिया की सेना ने बताया कि उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तटीय इलाके से मिसाइलें दागी जो करीब 240 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक उड़कर समुद्र में गिरी। जापान ने कहा कि मिसाइलें उसके आर्थिक क्षेत्रों में नहीं गिरी, लेकिन उसने भी ये माना कि खतरा अभी टला नहीं है। और अमेरिकी सेना ने कहा कि फिलहाल कोई तत्काल खतरा नहीं है। लेकिन असली सवाल ये है कि अमेरिका बोल रहा है खतरा नहीं, या दुनिया को बहला रहा है कि घबराओ मत। क्योंकि जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ सीजफायर की राहत लेने की कोशिश कर रहे थे, ठीक उसी वक्त किम जोंग उन ने मिसाइल टेस्ट करके दुनिया को बता दिया कि मैं चुप नहीं बैठूंगा। और यही बात अमेरिका को अंदर से हिला देती है, क्योंकि जब कोई तानाशाह परमाणु हथियारों के साथ टाइमिंग दिखाने लगे तो समझ लीजिए मामला सिर्फ टेस्ट तक सीमित नहीं है। अब समझिए ये क्लस्टर वॉरहेड आखिरकार है क्या। क्लस्टर वॉरहेड एक ऐसा हथियार है जो एक बड़ी मिसाइल के अंदर फिट होता है, लेकिन जैसे ही मिसाइल टारगेट के ऊपर पहुंचती है ये हवा में या जमीन के पास फटती है और फिर इसके अंदर से निकलते हैं दर्जनों छोटे छोटे बम। मतलब एक मिसाइल लेकिन उसके अंदर 40 से 50 छोटे बम और हमला एक साथ कई जगहों पर। ये छोटे बम अलग अलग दिशाओं में गिरते हैं और जहाँ जहाँ गिरते हैं वहाँ नरसंहार जैसी तबाही मचा देते हैं। बताया जा रहा है कि यह हथियार करीब 5 किलोमीटर तक के इलाके को खत्म कर सकता है, यानी इंसान, इमारत, गाड़ी, सेना सब कुछ खत्म। ये सिर्फ हमला नहीं, ये पूरे इलाके को मैप से मिटाने वाला सिस्टम है। अब सोचिए उत्तर कोरिया ये हथियार क्यों बना रहा है, क्योंकि उसका मकसद साफ है, दक्षिण कोरिया को डराना, जापान को धमकाना और अमेरिका को चुनौती देना। 2019 में अमेरिका के साथ बातचीत टूटने के बाद से किम जोंग ने पूरी डिप्लोमेसी बंद कर दी और उसके बाद लगातार वो हथियारों को अपग्रेड कर रहा है। अब किम सिर्फ मिसाइलें नहीं बना रहा, वो ऐसी मिसाइलें बना रहा है जो नीचे उड़ती हैं, रास्ता बदलती हैं, रडार से बच जाती हैं और जिनको रोकना लगभग नामुमकिन है। और अब अगर इनके ऊपर क्लस्टर वॉरहेड लग गया तो खतरा सिर्फ सोल या टोक्यो तक नहीं रहेगा, ये खतरा दुनिया की हर बड़ी ताकत के लिए है। और ये भी समझिए, जब दुनिया का ध्यान ईरान इजराइल पर था तब अमेरिका सीजफायर का ढोल पीट रहा था। उसी समय किम ने टेस्ट करके दिखा दिया, दुनिया भले भटके लेकिन मैं अपने एजेंडे पर चलता रहूंगा। और सबसे खतरनाक बात यही है, क्योंकि ये आदमी बयान नहीं देता, ये आदमी मिसाइल से जवाब देता है। और अब सवाल उठता है, अगर उत्तर कोरिया ने कल यही तकनीक परमाणु वॉरहेड के साथ जोड़ दी तो दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम क्या इसे बचा पाएगा। यही वजह है अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि उत्तर कोरिया ने टेस्ट किया,
सवाल ये है कि क्या ये आने वाले बड़े युद्ध का संकेत है? क्या किम जोंग उन अब दुनिया को मजबूर करने जा रहा है कि उसके सामने झुका जाए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कल उत्तर कोरिया ने यही मिसाइल किसी शहर पर दाग दी तो क्या दुनिया उसे रोक पाएगी? क्योंकि जब एक मिसाइल के अंदर 50 बम हो तो रोकने के लिए सिर्फ डिफेंस सिस्टम नहीं, किस्मत भी चाहिए होती है। अब आप बताइए कि क्या ये सिर्फ टेस्ट था या किम जोंग उन ने दुनिया को खुली चेतावनी दे दी है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको लगता है कि दुनिया एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है तो वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये खबर नहीं, ये चेतावनी है। मिलते हैं अगली बड़ी रिपोर्ट में, तब तक के लिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।